नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। सीहोर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी द्वारा सीहोर जिले में हुई 3 वारदातों का खुलासा किया गया, जिसमें श्यामपुर में हुए अंधे मर्डर, मंडी थाना अंतर्गत हुई लूट की वारदात और बुधनी में 26 बैटरियों की चोरी का खुलासा किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक की ओर से वारदातों में त्वरित कार्रवाई करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को बधाई दी और साथ ही खुलासा करने वाली टीम को 5000 का इनाम देने की घोषणा भी की। एक सप्ताह लगातार कुछ चुनौतीपूर्ण घटनाक्रमों में पुलिस ने सफलतापूर्वक सभी घटनाओं का पर्दाफाश किया। उस संबंध में 3 घटनाओं को एक साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया। इसमें एक घटना मंडी थाना क्षेत्र की है, जिसमें एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को एक महिला द्वारा मित्रता के झांसे में फंसाकर यहाँ से बुलाया गया और अपने कुछ सहयोगों के माध्यम से तो उसका वीडियो बनाया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ लूटपाट की गई और ब्लैकमेल करते हुए उसे 10 लाख रुपए की मांगी गई और 50,000 रुपये फोन पे के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। फर्जी मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से उसको लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। 12 घंटे के भीतर मंडी पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट किया। जो महिला थी उसको भी अरेस्ट किया और उनके पास से जो लूटे गए पैसे, मोबाइल फोन, जो पर्स जब्त किया और एक एक्टिवा स्कूटी और जो भी सामान बुधनी थाना क्षेत्र में लगातार बैटरियां चोरी हो रही थी। गिरोह जो डंपर खड़े होते हैं उनकी बैटरी को चोरी कर रहे थे और बड़ी संख्या में जो बैटरी ऑटो में उसको रख के वहाँ से चुरा के ले जाते थे। इस पर से बड़ी कामयाबी बुधनी पुलिस को मिली। 26 बैटरी और एक ऑटो, जिसमें ये आरोपी 2 आरोपी बैटरी चुराते थे, वो जब्त किया गया है। करीब 2,70,000 रुपये कीमत इसकी बताई है। बलदेवगढ़ में क्षेत्रीय पूर्व विधायक वृंदावन अहिरवार एवं श्री महादेव अवस्थी मुख्य नगरपालिका अधिकारी बलदेवगढ़ पहुंचे और मां विंध्यवासिनी गैस एजेंसी बलदेवगढ़ में उन्होंने उज्ज्वला योजना 2.0 के अंतर्गत 80 महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किए। इस दौरान क्षेत्रीय पूर्व विधायक ने कहा कि उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। महिलाओं को पहले लकड़ियों से खाना बनाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह योजना महिलाओं को काफी लाभ पहुंचा रही है। अब महिलाओं को गैस सिलेंडर मुफ्त में सरकार की उज्ज्वला योजना द्वारा दिए जा रहे हैं। वो पूरा बड़े भक्के के साथ आग जल जाएगी, इसलिए ये हम दे रहे हैं। 5 साल की गारंटी है। 5 साल के बाद आपको इसको देखना होगा। ये रेगुलेटर जो है कंपनी की तरफ से आपको दिया जा रहा है, इसको भी आपको 6 महीना 1 साल में देखते रहना है। कोई चीज इसमें गंदी ना भर जाए, धूल धक्कड़ ना भर जाए, क्योंकि ये रेगुलेटर ही हमारी गैस को सप्लाई का काम करता है। सिलेंडर से गैस निकलती है, रेगुलेटर हम खोलते हैं और जैसे ही रेगुलेटर हम खोलते हैं वो हमारा सीधा चूल्हे पे आती है। इसलिए रेगुलेटर को भी समय समय पर देखते रहना है। हमने पिछले बार कुछ लड़के जो हमारे होशियार होते हैं कंपनियों की तरफ से, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, हमने गांव में भेजा। ये कोरोना काल के पहले की बात है। गांव में लोग जैसे ही वो गए घर घर समझाने, तो कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया। कहने लगे कि तुम ये पैसा काहे के ले रहे हो 150 रुपया। तो उन्होंने कहा कि ये सरकार और कंपनी की तरफ से निर्धारित है। आपके घर के पूरे चूल्हे की, सिलेंडर की, रेगुलेटर की, रबर की, हम सबकी जांच कर रहे हैं। इसकी जांच रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। इसमें 2 फायदे आपको होते हैं। एक तो ये कि रामपुर में फर्जी डॉक्टरों का आतंक इस कदर है कि आए दिन ये डॉक्टर गरीब मजदूर लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहते हैं, लेकिन इन फर्जी डॉक्टरों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। जो तस्वीर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये मनोना चौराहा की है, जहां खुलेआम धड़ल्ले से झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक चला रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टरों से मनोरा चौराहे पर कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पर स्वास्थ्य महकमे की
ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग क्लिनिकों की हैं, जहां कुछ डॉक्टर पेशेंट को ड्रिप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई लाइसेंस, इसके बावजूद भी MBBS वाले काम कर रहे हैं। लाइसेंस इसका डी फार्मा होगा कंप्लीट। मतलब लाइसेंस नहीं है आपका? अब होगा ही 2 साल में। अच्छा, तो मतलब ऐसे अभी तक क्लिनिक चल रहा है बिना लाइसेंस के आपका? नहीं, अब अभी तो लिया है दो मतलब डी फार्मर आपका अभी हुआ है? हाँ, हो उससे पहले से आप क्लिनिक चला रहे हैं? अभी तो लिया था ना मेडिकल अभी लिया है आपने? सुजालपुर में अनंत चतुर्दशी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शांतिपूर्ण समापन हुआ। सुबह से लेकर देर रात तक गणेश जी की झांकियों का कारवा चल समारोह के रूप में निकलता रहा, जिनमें भक्तों ने नाचते गाते झूमते थिरकते हुए गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई दी। प्रशासन द्वारा भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर नदी नालों पर होमगार्ड और SDRF के जवानों की तैनाती की गई। नगर पालिका परिषद द्वारा बनाए गए कुल 7 स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं का संग्रह कर विधिवत रूप से उनका सार्वजनिक विसर्जन किया गया। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर रविवार को गांदरबल जिले के कंगन क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 2 बहनों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पंजीकरण संख्या JK 16B 1970 वाली एक ऑल्टो कार जो कंगन से द्रास जा रही थी, सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जहां 0 पॉइंट जोजिला दर्रे पर 2 बहनों की मौत हो गई और अन्य 2 लोग घायल हो गए। मृतक तहसीना परवीन उम्र 25 वर्ष एवं ताहिरा बानो उम्र 18 वर्ष द्रास के निसार अहमद लोन निवास किजपुरा कंगन की बेटी हैं। घायलों को तुरंत PHC सोनमर्ग ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए SDH कंगन रेफर कर दिया। इस बीच पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, ये ऑल्टो गाड़ी JKB 1970 इसका एक्सीडेंट हुआ है। 0 पॉइंट जोजिला पे द्रास की तरफ जा रही थी। इसका ड्राइवर जो है वो रियाज अहमद था, किशपारा कंगन से बिलोंग करता है। ये ड्राइव कर रहा था तो इसमें अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 सिस्टर्स ताहिरा और तस्मीना परवीन, जो कि डॉटर ऑफ निसार अहमद लोन, दे बिलोंग फ्रॉम किचवारा कंगन, दे वर ब्रॉट डेड हेयर बाय आर्मी एम्बुलेंस। तो जो बाकी 2 इंजर्ड है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। दे आर अंडर ट्रीटमेंट एंड दे विल बी रेफर्ड फॉर फर्दर ट्रीटमेंट टू SDH कंगन। दे आर वेल ओरिएंटेड, उनका थोड़ा बहुत एक्सरे के लिए भेजना पड़ेगा SDH कंगन में, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे आर फाइन। रामपुर में अवैध कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार को धमकियां देने लगते हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला रामपुर जिले के मिलक से सामने आया है, जहां अवैध कब्जाधारियों ने सत्ता के नशे में चूर होकर पत्रकार को धमकियां दे दी, क्योंकि वे भूल चुके थे कि इस वक्त लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बात कर रहे हैं। उन्हें कानून का तो कोई डर ही नहीं था। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने मिलक रामलीला मैदान की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां रामलीला मैदान की खाली पड़ी जमीन पर कुछ सत्ताधारियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इस खबर को उन्होंने प्रमुखता से दिखाया था, तब कहीं प्रशासन हरकत में नजर आई और मिलक के कुछ सत्ताधारियों ने हमारे संवाददाता राजीव कुमार को धमकियां देना शुरू कर दी, मानो कि इन लोगों को कानून का कोई डर ही ना हो। जबकि प्रयागराज हाईकोर्ट ने खुले आदेश दिए हैं कि पत्रकारों को धमकाने वालों को 24 घंटों के अंदर जेल भेज दिया जाएगा और आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। हेलो भाई साहब, जरा ये देवेंद्र राजपाल जी बात करेंगे आपसे। कराओ। हेलो हेलो, हाँ, न्यूज़ 24 से बोल रहा हूँ जी। कहाँ, मिलक में ही भैया? नहीं, मिलक में तो नहीं हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मिलक से बात कर रहे हैं, मंडल महामंत्री जी। भैया बताएं। मैं ये कह रहा हूँ, जो कल आपने न्यूज़ चलवाई है परसों वाली, ये दूसरे पक्ष की जानकारी है आपको? कौन सी वाली खबर? तो कई लगी है खबर। ये जो न्यूज़ चलाई है आपने उस पर, वो रामलीला ग्राउंड वाली जी,
आप इसमें आपको दूसरे पक्ष की जानकारी है? नहीं, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है भारतीय किसान संघ ने उसके आधार पे लगाई है हमने। अगर दूसरा कोई पक्ष अपनी बात रखना चाहता है। पर आपको किसने दिया है? क्या आप कह रहे हो ज्ञापन किसने दिया था आपको? ज्ञापन भारतीय किसान संघ ने। तो आपने अपन के सामने न्यूज चला दी, दूसरा पक्ष नहीं जानोगे? हाँ, दूसरा पक्ष जानेंगे। जब दूसरा पक्ष हमारे पास आएगा, वो हमें फोन करेगा तो उसे भी मौका दिया जाएगा, उसकी भी खबर लगेगी। ऐसा नहीं एक ही पक्ष की खबर लगेगी। तो आ जाओ आप, तो इसीलिए तो आपको फोन कराएंगे, यहाँ पे आप आ जाओ मिलक जरा। तो मैं मिलक आ जाऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। बाहर हूँ अभी, मैं कैमरी साइड में हूँ। हाँ, बीसी है ना, तो उसमें सब पत्रकार भी हैं, आप भी हो गए जरा, तो आपको नॉलेज तो होगी कि भाई मैं न्यूज लगा रहा हूँ। अगर उस पक्ष ने आपको ये लिख दिया तो दूसरा आप ये चलवा रहे हो कि आपराधिक प्रवृत्ति ये है और ये है, इस चीज का पता है आपको? देखो, मैंने इस संबंध में तहसीलदार से भी जानकारी लेना चाहा, उन्होंने जानकारी नहीं दी, उन्होंने कॉल काट दी। फिर उसके बाद मैंने खबर लगाई है। ये नहीं, खबर लगाई है तो भाई मेरे, उनकी उम्र 94 साल की है, जिनके नाम ये जगह है, ठीक, उनके लिए आप आपराधिक छवि और टीवी पे चलवा रहे हो न्यूज। ये इसका पीछे आगे भी तो कुछ सोचो पहले। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।